अब नरेंद्र मोदी आए, 5 मिनट के अंदर थाड़ 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 काम खत्म करो, निबेड़ो काम को, लंबा नहीं डालना है। और अगला काम क्या होने वाला है? हमारी पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल होने वाला है, जो को कर ही नहीं पाया। 2 या 3 बच्चे, जो भी सरकार का कानून होगा। ये धर्मशाला नहीं है हिंदुस्तान। आप बांग्लादेश से आ जाओ, आप पाकिस्तान से आ जाओ, आप कहीं और से आ जाओ और आकर के यहां धर्मशाला बना दो। यह हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का। यहां एक कानून, एक संविधान, एक तिरंगा, एक जनगण मन चलेगा, अलग कानून नहीं होगा। और याद रखिए, हम किसी कौम और मजहब के खिलाफ नहीं हैं। हर कौम मजहब का व्यक्ति हमारा भाई है, पर यहां जीने का हर व्यक्ति को आजाद विचारधारा में हक है और रहने के लिए नरेंद्र मोदी वो कदम उठाएगा, हमें यकीन है उठाएगा। और वो दिन हिंदुस्तान का 370 धारा के बाद हिंदुस्तान के इतिहास का सुनहरी दिन होगा, जब हमारे छोटे छोटे बच्चों का बड़े होंगे, हर बच्चे को नौकरी मिलेगी, हर बच्चे को रोजगार मिलेगा, हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी नहीं होगी। यह सबसे बड़ा काम होगा। अरे आप बांग्लादेश से आ जाओ, आप पाकिस्तान से आ जाओ, आप बच्चे तैयार कर दो। ये कोई मशीन नहीं है, ये भारत है, ये धर्मशाला नहीं है। आज उसके ऊपर चर्चा हुई, पहले क्यों नहीं हुई? और याद रखिए, 370 धारा के ऊपर और ये जो पॉपुलेशन के ऊपर जब बिल होगा, याद रखना, साल बाद 2 साल बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियों ने इस भारत में राज किया आजादी के बाद, सरदार पटेल और लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद जिन्होंने राज किया, आप उन पॉलिटिकल पार्टियों को पूछोगे, हमारे खून पसीने का पैसा आपने जम्मू कश्मीर में पानी की तरह बहा दिया, आपने हमारे हजारों जवान शहीद करा दिए, हमारे बहनों के सुहाग उजाड़ दिए, हमारे बच्चे यतीम कर दिए। आपने उस वक्त कदम क्यों नहीं उठाया? अगर नरेंद्र मोदी ने उठाया है, आप गुनाहगार हो, आप पापी हो, आपको इसका जवाब हिंदुस्तान की दुनिया की जनता को देना होगा। अगर नरेंद्र मोदी ये कदम उठा सकता है तो पहलों ने क्यों नहीं उठाया? ये बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत बड़ा सवाल है। मुझे बताइए, 370 धारा हटी, एक भी गोली चली, एक भी बम चला, एक भी शोर मचा, कहीं कुछ नहीं हुआ। और पाकिस्तान दुनिया में शोर मचाता रहा। अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर दिए, चाइना ने भी हाथ खड़े कर दिए, अरब कंट्रियों ने हाथ खड़े कर दिए, श्रीलंका ने हाथ खड़े कर दिए, बांग्लादेश ने हाथ खड़े कर दिए। क्यों किए? हम भी कभी कहते थे, अरे नरेंद्र मोदी जी तो हमेशा बाहर ही रहते। हम कहते थे, आप भी कहते थे, वे रोज ही विदेशों में रहते। आज पता चला नरेंद्र मोदी जी जो विदेशों में रहते थे, पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया और 370 धारा हटा के इस भारत को आजाद कर दिया। आज महसूस हुआ, वक्त लगा पूरे देश दुनिया में घूम घूम करके। आज आप जानते हो हमारा देश कहां खड़ा है? एक इजराइल मुल्क का नाम सुना होगा। बड़ा छोटा सा मुल्क है, बड़ी थोड़ी पॉपुलेशन है, पर उस मुल्क के अंदर अगर हिंदुस्तान की तरफ से या किसी की तरफ से किसी भी आतंकवादी ने, पाकिस्तान हो कहीं हो, आगे हमला कर दिया, 5 दिन के अंदर कैसे, क्यों, किस तरीके से ठोक करके वापस आ जाते हैं। जैसे अभी नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में घुस करके 2 बार पाकिस्तान के आतंकवादियों को ठोक के आ गया। आज उस जगह पे भारत खड़ा हो चुका है। आज इमरान खान की जरा फोटो देखा करो टेलीविजन के अंदर। पहले का पाकिस्तान, हाफिज आतंकवादी हमें धमकियां देते थे, रोज भाषण। दाऊद इब्राहिम, आप मुझे एक चीज बताइए, पिछले 5 साल के अंदर कभी दाऊद इब्राहिम का टीवी पे चेहरा देखा? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं।